हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिपांशु। आपका स्वागत है आपके फाइनेंस टेक्निकल चैनल में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैं जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका जो स्टॉक है आज की डेट में 10% का इसमें गिरावट आ चुकी है। तो अगर आप इस जी एंटरटेनमेंट कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर हो और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको एनालिसिस मिलने वाला है कि क्या एक ऐसा बड़ा रीज़न हुआ है जिसके कारण कि जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज कंपनी का 10% का गिरावट हो गई है, और अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो डिटेल में पूरा कवर करेंगे, बट मेक श्योर अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक्स, आईपीओस एंड शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलती रहेगी, एंड दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एंड साथ ही साथ एक आप अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि एज ऑफ नाउ जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी जो स्टॉक वो ट्रेड कर रहा है वो 172.50 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो 10.46% की इसकी आज की डेट में इसमें गिरावट आ चुकी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि इसकी जो 1 ईयर की अगर मैं बात करूं जो प्राइस का मूवमेंट रहा है, देखोगे तो अगर प्राइस का जो मूवमेंट रहा है ना वो कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टेक का प्राइस बढ़ा है, फिर वो अपने जो वन मतलब एक साल के अंदर ना इसने ऑलरेडी 18.11% का इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, क्योंकि ये 18 पॉइंट डाउन ही है, बढ़ा नहीं है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इसके 1 मंथ की परफॉर्मेंस की, तो 1 मंथ की परफॉर्मेंस में देखोगे तो जो स्टॉक का प्राइस है ना वो 10% बढ़ा हुआ है। बट अगर मैं बात करूं इसके स्टॉक की 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस में, तो 5 ईयर्स की परफॉर्मेंस में भी देखोगे तो ये स्टॉक आपका नेगेटिव रिटर्न ही दिया है, जिसने 61% आपने नेगेटिव है। तो अगर आपने 5 साल भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करा होगा तो आपको इसमें आपको नेगेटिव ही रहा था। अब सबसे पहले हम इसकी न्यूज़ कवर करते हैं कि ये जो कंपनी की न्यूज़ आई है वो क्या आई है। अगर मैं न्यूज़ की बात करूं तो जी एंटरटेनमेंट की जो बेसिकली न्यूज़ आई है उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा है, क्योंकि 2000 करोड़ का जो सेबी ने जब इन्वेस्टिगेशन करी है तो उनको पता चला कि 2000 करोड़ का इसमें फंड डाइवर्जन है। तो इस पूरी न्यूज़ को हम पूरा कवर करते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो सेबी ने क्लेम करा है वो 240 मिलियन डॉलर्स, और यू कैन से कि 2000 करोड़ का इन्होंने इन्होंने एक ऐसा रिपोर्ट करा है कि इसमें डिस्क्रिपेंसी है फाइनेंशियल रिपोर्ट की। और साथ ही साथ अभी आपको पता है कि कुछ समय पहले जो बेसिकली जी जो कंपनी है इसका मर्जर होने वाला था सोनी के साथ, वो भी बेसिकली मर्जर नहीं हो पाया था। तो हम इन दोनों रिपोर्ट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो बेसिकली सेबी ने जो पहले एस्टिमेट करा था और उसके हिसाब से बेसिकली क्या हुआ है, 10 टाइम्स मोर इसकी इसकी जो जो इन्होंने एस्टिमेट करा था कि भाई इतनी इसमें बेसिकली डिस्क्रिपेंसी होगी इसके फाइनेंशियल पे, बट जब इन्होंने सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको पता चला कि इससे 10 गुना ज़्यादा इस कंपनी में फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर हम बात करें बेसिकली अभी क्या हुआ है, जो सेबी ने बेसिकली इनके जो फाउंडर है सुभाष चंद्रा और उसका जो बेटा है पुनीत गोयनका और उसके जो सर्टेन बोर्ड मेंबर हैं उनको बुलाया है फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए कि संबंध दिया है। और साथ ही साथ जो ब्लूमबर्ग है बेसिकली और रीटर्स है, उन्होंने ईमेल भी करी थी जो एस सेबी स्पोक पर्सन को, बट उन्होंने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। बट उसके जो जी स्पोक पर्सन के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने भी बेसिकली कहा है कि द कंपनी इज एक्टिवली कोऑपरेटिंग विद मार्केट रेगुलेटर्स फॉर ऑनगोइंग प्रोब, की कंपनी जो एक्टिवली रेगुलेटर के साथ प्रोब में वो सारा कुछ कर रही है, उनके साथ कोऑपरेट कर रही है, बट अभी उन्होंने कोई अपना कमेंट नहीं दिया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बेसिकली क्या जो है ना, जो इनकी जो डील होने वाली थी, जो 10 बिलियन मर्चेंट डॉलर की जो डील थी टर्मिनेशन हो गई थी। क्योंकि क्या हुआ था, ये इन जनवरी में होल्ड हो गई थी, क्योंकि क्या था कि जो गोयनका है, जो पुनीत गोयनका है जो सीईओ है, वो बेसिकली बोल रहे थे कि मैं सीईओ ही रहूँगा, आफ्टर मर्जर के बाद मैं कंपनी में पोजीशन सेम ही होल्ड करूँगा, तो उसके कारण इनकी डील कैंसिल हो गई थी। और साथ ही साथ अगर मैं इसके प्रॉफिट की बात करूं तो इसने 95% का इसने प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ था, जो इन्होंने रिपोर्ट अपडेट करी थी 31 मार्च की। ऑल दो क्वार्टर में इन्होंने 58.5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट करा था, बट 95% इनका जो प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हुआ था ईयर ऑन ईयर। तो एक बहुत बड़ा न्यूज़ है कि एक बहुत बड़ी इरेगुलेरिटी है। साथ ही साथ हम इसके स्टॉक के प्राइस को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं जो स्टॉक का जो प्राइस है, जो जी एंटरटेनमेंट का प्राइस है, वो अभी इस तरीके से अभी परफॉर्म कर रहा है।
तो अगर आप देखोगे ना नीचे के लेवल में कोई भी कंपनी में सपोर्ट नहीं है एक अच्छा। तो अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टर हो, देखो अगर आप इसमें इन्वेस्टर नहीं हो और अगर आप प्लानिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आई वुड से कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सेबी की रिपोर्ट आई है और जैसे जैसे सेबी इसमें और एनालिसिस करेगी उसके बेसिस पे सेबी आपको पूरा डिटेल में जाएगी। तो आपको जो भी स्टॉक ऐसा बहुत बड़ी न्यूज़ में होता है तो आपको इससे स्टे अवे रहना चाहिए। बट अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो इस कंपनी में तो आपको इसमें सोच रहे हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी का जो इसका जो सपोर्ट लेवल है, जो लास्ट इसका जो लेवल है वो आपका ये पर्टिकुलर एरिया रहेगा, जो कि आपका रहेगा 146 के आसपास। ये दिस पर्टिकुलर एरिया ये आपका 148 में दिखाऊंगा कि अगर आप इसका जो आपका लास्ट जो सपोर्ट एरिया वो 148 का है, तो अगर ये 148 के लेवल को टच कर देता है तो इसमें बहुत बड़ी डाउनफॉल आ सकता है। तो मेक श्योर आपको इस 148 तक आप होल्ड कर सकते हो, और अगर आपका यहाँ से स्टॉक में अगर सेबी ने जैसे क्लेम करा है और अगर ये पॉजिटिव हो सकता है तो आपका स्टॉक प्राइस यहाँ से बढ़ सकता है। बट अगर यहाँ से इस प्राइस लेवल को तोड़ा तो चार्ट भी आपका पूरा नेगेटिव शो करेगा, जिसके बेसिस पे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट मेक श्योर बिफोर यू इन्वेस्ट और नॉट इन्वेस्ट, आप इस आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और उसके बेसिस पे आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बट मेक श्योर अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे स्टॉक, आईपीओ और आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ मिलती रहेगी एंड दैट विल हेल्प यू को आपको एक अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में और आपको ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करेगा। So I'll see you in the next upcoming video.